everyone. I hope you all are doing very good. So welcome back to the channel. आज जो मैं लेक्चर आपके सामने लेकर आई हूँ वो होगा स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है या कोई भी सजेशंस हैं, आप कोई भी साइकोलॉजी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई विल कम अप विद द सेम। सो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। स्टार्ट विद द थ्योरी। सो ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। और अगर हम इनके बायो की बात करते हैं तो ही वॉज बोर्न ऑन 8 दिसंबर 1949। ओके, एंड इन्होंने जो अपना अल्मा मैटर यानी कि जो अपनी एजुकेशनल डिग्रीज़ ली थी वो बीए जो इन्होंने किया था फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी। बायो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दूंगी, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो चलिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है थ्योरी का उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है उसके 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली हम इंटेलिजेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं? बहुत सारे आईक्यू टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम इंटेलिजेंस को मेज़र करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ट्रू इंटेलिजेंस है वो किसी भी पर्सन की एबिलिटी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यूजिंग हिज एग्जिस्टिंग नॉलेज, और उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को वो किस तरह से न्यू सॉल्यूशंस में इम्प्लीमेंट करता है, वो उसकी ट्रू इंटेलिजेंस होती है। स्टर्नबर्ग का कॉन्सेप्ट ये है। तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है उसके 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का बैलेंस है। ठीक है, सो फर्स्ट है यहाँ पर कंपोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो जो ये वाली इंटेलिजेंस है ये किसी भी पर्सन के एकेडमिक एबिलिटीज़ पे बेस्ड होती है। इसको हम उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे मेज़र करते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है वो हाई है। और अब जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है उसके भी 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफ़ाइन कर सकेंगे कि उसका एनालिटिकल इंटेलिजेंस अच्छा है या नहीं, मतलब हाई है या लो है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है यहाँ पे मेटा कंपोनेंट्स। मेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मेटा कंपोनेंट्स बेसिकली आर द कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ठीक है, ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, प्रॉब्लम को मॉनिटर करती हैं। दे मॉनिटर द प्रॉब्लम। ठीक है, कि प्रॉब्लम कितनी डीप है, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ये मेटा कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। ठीक है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स क्या करते हैं? जो मॉनिटरिंग मेटा कंपोनेंट्स ने की है अब उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो उसका काम कौन करते हैं? परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। तो जो मॉनिटरिंग हुई यानी फॉर एग्जांपल मेटा कंपोनेंट्स जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, अब उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, सो ये कौन डिसाइड करता है? परफॉर्मेंस कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। ठीक है, कि जो हमने सॉल्यूशन अभी निकाला उसको मेमोरी में रिटेन करना, उसको मेमोरी में रिटेन करना इज़ द वर्क ऑफ नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। ठीक है, सो ये है हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है वो इन तीनों के जॉइंट ऑपरेशन के बेसिस पे मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट है। ठीक है, सो इट इज़ द एबिलिटी टू डील विद द न्यू सिचुएशन बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल। कि हम हमारी पास्ट नॉलेज को यूज़ करके कैसे नई चीज़ों का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, इज़ आवर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। हम कितने क्रिएटिव हैं। ठीक है, हम किसी भी प्रॉब्लम को
मल्टीपल तरीक़ों से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ आर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इट इन्वॉल्व्स इनसाइट्स, ठीक है, इनसाइट्स मतलब अपनी सूझबूझ, हम अपनी सूझबूझ का यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स की हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी तो हम कम से कम वो जो पास्ट मिस्टेक्स हमने की हैं उनको हम सामने नहीं लाएंगे, यानी कि हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था इस सॉल्यूशन के साथ, तो हम दोबारा से वो वाला सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू थिंक क्रिएटिवली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो हमारी जो थिंकिंग है ऑब्वियसली वो क्रिएटिव हो जाएगी, हम क्रिएटिव हो जाएंगे। क्रिएटिव मतलब हम एक प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या मल्टीपल सॉल्यूशंस उसके निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि 2 टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं, नोवल एंड ऑटोमेटिक, ठीक है। नंबर 1 इज़ अ नोवल सिचुएशन। नोवल सिचुएशन क्या होती है, जो फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमने पहले उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है और हमारे लिए वो एकदम न्यू है, राइट। और ऑटोमेटेड सिचुएशन क्या होती है, ऑटोमेटेड सिचुएशन होती है फॉर एग्जांपल हमने नोवल सिचुएशन कोई आई हमारे सामने और हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, अब वो ऑटोमेटेड सिचुएशन बन गई और वो अगर मल्टीपल टाइम्स भी आएगी तो भी हम उसका ईज़िली क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे या उसको ईज़िली हम हैंडल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 आया, इसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हो गया क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। दैट इज़ कंसिडर्ड अ नोवल सिचुएशन। उसके बाद क्या हुआ, वैक्सीन आई, ठीक है, वैक्सीन आई मतलब हमने उसको एक सॉल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद ये सिचुएशन क्या हो गई, ऑटोमेटेड हो गई। नेक्स्ट इज़ कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, डील्स विद मेंटल एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स अडेप्टेबिलिटी बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला गया है स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। स्टर्नबर्ग ने बोला कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस का, कि कैसे हम अपने आप को एनवायरनमेंट में ढालते हैं, हम अब कैसे उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। इसके 3 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब जैसा भी एनवायरनमेंट है हमने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया। शेपिंग मतलब एनवायरनमेंट को हमने चेंज कर दिया, एनवायरनमेंट को हमने चेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी अनडिज़ायरेबल एनवायरनमेंट होता है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। सो ये फॉर एग्जांपल जब ट्रांजिशन होता है समर से विंटर्स का, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर लेते हैं। पूरी विंटर्स आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, तो लेयर टू लेयर ऐड करते जाते हैं, तो वो एक तरह से हमारा क्या है, अडेप्टेशन है। शेपिंग मतलब ऑब्वियसली हम अपने रूम हीटर्स लगाते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं, या गर्मियों में हम एसी चलाते हैं तो हम एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, सो दैट इज़ एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, शेप कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट को। और सिलेक्शन में एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिटी में रहते हैं और वहाँ पर इनफ इनकम सोर्सेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिटी चेंज कर लेते हैं और किसी और सिटी में जाके हम न्यू जॉब ढूंढते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा अनडिज़ायरेबल एनवायरनमेंट था उसे हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं, अडेप्टेशन, शेपिंग या फिर सिलेक्शन, ये हमें किसी भी एनवायरनमेंट में परफेक्टली फिट होने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इस पूरी थ्योरी का कंक्लूजन ये निकाला स्टर्नबर्ग ने कि जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, वो इन तीनों का बैलेंस है, ठीक है। एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ का क्या है, एक
बैलेंस हैं। हर एक पर्सन के अंदर ये तीनों एबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और इनका बैलेंस जो होता है वो उसके इंटेलिजेंट बिहेवियर को मेज़र करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंडिविजुअल है और उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका एकेडमिक्स अच्छा है और एकेडमिक्स अच्छा है, बट वो उसकी जो प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब एकेडमिक्स के बेसिस पे उसको जॉब तो बहुत अच्छी मिल गई, बट प्रैक्टिकली वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है, अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है वो लो कंसिडर होगा, ठीक है। एंड दीज एबिलिटी फंक्शन कलेक्टिवली टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू अचीव अ सक्सेस विद इन अ पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, एंड अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई है और ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।